यमन की राजधानी सना में अमेरिकी फौज ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई और करीब 101 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को धमकी दी कि उनका समय अब खत्म हो गया है। अमेरिका तुम पर ऐसा आसमानी कहर बरपाएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी से माना जा रहा है कि अमेरिका यमन में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस हमले की जानकारी देते हुए एक स्थानीय नागरिक ने मीडिया को बताया कि विस्फोट बहुत तेज थे और उन्होंने पूरे इलाके को जलजले की तरह हिला दिया। इन धमाकों से महिलाएं और बच्चे डर गए। हालांकि हूती विद्रोहियों ने इस हमले को युद्ध अपराध बताते हुए कहा कि हम इस बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई हूती विद्रोहियों पर क्यों की। दरअसल लंबे समय से हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी और कई मगरबी ममालिकों यानी पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाते आए हैं। इससे दुनिया भर का तजारती रास्ता यानी व्यापार मार्ग काफी बाधित हुआ। अमेरिकी कांग्रेस के मुताबिक नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 190 से ज्यादा हमले किए, जिसके लिए अमेरिका को बहुत महंगा अभियान भी चलाना पड़ा है। यहां तक कि अमेरिका के साबिक सदर यानी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को कई देशों की मदद से एक गठबंधन बनाना पड़ा था। हूती विद्रोहियों ने कहा कि उनकी ओर से यह अमेरिका को एक जवाब की तरह है, क्योंकि वे गजा में चल रही जंग में इसराइल की मदद कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इसराइल और हमास की जंग में गजा के बिगड़ते हालातों पर चिंता भी जताई थी और कहा था कि जब तक जंगबंदी नहीं हो जाती तब तक वे हमले जारी रखेंगे। इसके बाद जब गजा में जंगबंदी हुई तो हूती विद्रोहियों ने ये धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने समझौते की खिलाफ वर्जी यानी समझौते का उल्लंघन किया तो वे लाल सागर में फिर से इसराइली और अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर सैन्य से लेकर तमाम राजनयिक अभियान भी चलाए, लेकिन वे उतने सफल नहीं हो पाए, बल्कि हूतियों ने हमले रोके नहीं और तेज कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या हूती विद्रोही अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? इस सवाल का ठीक जवाब देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका बेहद ताकतवर देश है। हालांकि दूसरी ओर हूतियों की ताकत को कमतर आंकना भी गलत होगा। करीब एक दशक तक सऊदी अरब और हूतियों के बीच जबरदस्त जंग चली। नतीजा ये हुआ कि सऊदी की ऑयल रिफाइनरी समेत तमाम इन्वेस्टमेंट साइट्स को बड़ा नुकसान हुआ और अंत में सऊदी को ईरान की मदद लेकर अपने हमले रोकने पड़े और खुद पीछे हटना पड़ा। इस जंग में दुनिया ने हूती विद्रोहियों की ताकत देखी कि वे किस तरह मैदानी जंग में एक मुल्क का मुकाबला करने और यहाँ तक कि उन्हें पटखनी देने का भी मादा रखते हैं। उनकी ताकत की ही बदौलत अमेरिका को कई बार हूती विद्रोहियों के आगे हाथ खड़े करने पड़े, लेकिन अब ट्रंप के आदेश के बाद यमन में हमले तेज हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये तनाव बढ़ता है तो हूती विद्रोहियों को कमजोर समझना एक बड़ी भूल होगी।